किसी का सवाल था जी, ये इसके बारे में हमें बताएं। अगर हमें इंडिया, पाकिस्तान या किसी और कंट्री से अमेरिका में आना है तो हमें क्या करना होगा और क्या हमें यहाँ पे आना चाहिए? क्या हमें वो वैल्यू यहाँ पे मिलेगी? चाहे ट्रम्प एंड कमला जो आपस में क्यों लड़ रहे हैं, ये कंट्री तो नंबर 1 है, ये मुल्क जो है वो नंबर 1 पे है। तो एक्चुअल फायदा जो होता है यहाँ पे होता है जो बिजनेसमैन को, ये होती है स्मार्टनेस, ये है स्मार्टनेस। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका में लोग डॉलर में कमा रहे हैं, पैसा भी डॉलर में कमाते हैं तो खर्चा भी डॉलर में ही करेंगे और सेविंग भी नहीं होती। और जिनकी सेविंग होती है कौन ज्यादा एक्सपेंस करते हैं? जो बिजनेसमैन लोग होते हैं वो ज्यादा एक्सपेंस कर सकते हैं, उनकी लाइफ ज्यादा अच्छी है। किसी का सवाल था जी, ये इसके बारे में हमें बताएं। अगर हमें इंडिया, पाकिस्तान या किसी और कंट्री से अमेरिका में आना है तो हमें क्या करना होगा और क्या हमें यहाँ पे आना चाहिए? क्या हमें वो वैल्यू यहाँ पे मिलेगी जो हमारे अमेरिका में आकर जो बिजनेसमैन लोगों को मिलती है या कि फिर दूसरे लोगों को मिलती है? आज स्कूल में कार्निवल था, लेकिन रेनिंग इतनी ज्यादा स्टार्ट हो गई थी, बच्चों ने थोड़ा सा बाहर फन किया एंड आउटसाइड दोनों साइडों पे था। तो वो चीजें साथ आप लोगों को दिखाती रहूंगी और साथ में अपने आते हैं टॉपिक की तरफ। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बिल्कुल प्रैक्टिकल किसी का सवाल था, और भी बहुत सारे सवाल हो गए हैं तो इंशाल्लाह किसी दिन एक टोटली व्लॉग जो सारे जो आंसर क्वेश्चन किए हुए हैं उनके हवाले से ही आंसर दे दूंगी आप लोगों को। लेकिन अभी आते हैं इस टॉपिक के हवाले से कि क्या हम लोगों को अपनी कंट्री से यहाँ पे आना चाहिए, क्या हमें वो वैल्यू मिलेगी या कि फिर नहीं मिलेगी? क्या हमें अपने पाकिस्तान से यहाँ पर आना, वहाँ भी हमारे इतने एक्सपेंस है, वहाँ भी खर्चे करते हैं, और यहाँ पर अगर अमेरिका में आते हैं और डॉलर में कमाएंगे तो डॉलर में भी हमारा एक्सपेंस इतना ही होगा। तो क्या हमें आना चाहिए? क्या फायदा है, क्या नुकसान है? प्लीज इसके हवाले से। एक और बात, आप अभी यहाँ पर इलेक्शन होने वाला है, ट्रम्प एंड कमला जो आपस में क्यों लड़ रहे हैं? ये कंट्री तो नंबर 1 है, ये मुल्क जो है वो नंबर 1 पे है। ये इसीलिए लड़ रहे हैं कि अपने जो कंट्री है, अपने मुल्क में से ये खामियां जो है वो निकाल सके। इनके पास पैसों की कमी नहीं है, ये कहीं और चले जाएं, कहीं भी जा सकते हैं, इनको कमी नहीं है। लेकिन ये लड़ते हैं इसीलिए हैं कि अपने कंट्री की ये कमियां निकाल सकें और ये कंट्री जो है वो नंबर 1 पे रहे और आगे बढ़ता रहे। ऑलरेडी ये नंबर 1 पे ही है, लेकिन नंबर 1 पे रखने के लिए भी इसको मेंटेन करना पड़ता है। नंबर 1 पे तो है ही, लेकिन नंबर 1 पे रखने के लिए ये सारी जद्दोजहद होती है और उसमें जो खामियां होती हैं, खामियां ढूंढी जाती हैं, खामियां खत्म की जाती हैं। सबसे पहले आप सुनकर ये हैरान हो जाओगे कि 78% अमेरिकन आर लिविंग पे चेक टू पे चेक। 2022 में एक सर्वे कंडक्ट हुआ बाय payroll.org, और इस सर्वे में पाया गया कि तकरीबन 78% अमेरिकन सेविंग और इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। कितने? 78% अपने मंथली एक्सपेंस देने के बाद। 78% मंथली एक्सपेंस मतलब जो भी उन्होंने काम किया, जो उनको चेक आया, उन्होंने उसके बाद अपने एक्सपेंस निकाले, उसमें आ जाता है घर का रेंट भी आ जाता है, टैक्स भी आ जाता है, गाड़ियों की इंश्योरेंस आ जाती है, आपकी खुद की इंश्योरेंस आ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर का बिल, कार का बिल, जो आपने गाड़ी ली है उसकी इंश्योरेंस होगी, उसकी मंथली जाएगी। और आप लोगों के और भी बहुत सारे बच्चों के साथ, बच्चों के भी जैसे स्कूल में गए, कुछ फन वगैरह लगा हुआ है, उसमें बुक्स लेनी है, ये सब आप लोगों ने इसमें इंक्लूड होती है। उसके बाद आपके पास क्या बचता है? तो आप ये सोच लें कि इसके बाद आप लोगों के पास कुछ सेविंग या फिर कह लें कि बचत वो आप लोगों के पास नहीं बचती। अब आप लोग ये जरूर सोचोगे कि भाई बहुत ही बेवकूफ है जो अमेरिका जा रहे हैं, इतने अमेरिका में एक्सपेंस के बाद भी इनके पास सेविंग नहीं होती है। अच्छा, अब इसके रीजंस क्या है थोड़े से वो भी एक्सप्लेन कर दूं। सबसे पहले आता है जी आप लोगों के फाइनेंशियल एक्सपेंस। आप लोगों के अच्छा, यहाँ पे स्कूलों में ये नहीं, फाइनेंशियल जो है वो एजुकेशन नहीं दी जाती, चाहे अमेरिका हो चाहे कोई भी कंट्री हो वहाँ पे, लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पे ये जरूर सिखाया जाता है जॉब के ऊपर आप लोगों ने टाइम टू टाइम जाना है। फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग की जॉब है तो आपने ऑन द टाइम ही जाना है। मैंने काफी बार पहले भी बताया, यहाँ पे एवरीथिंग जो होती है ऑन द टाइम होती है। जो आप लोगों के पास टाइम है, मॉर्निंग में टाइम है, जो आप लोगों की जॉब जो हो गई है 6 o'clock पे स्टार्ट होती है तो आप लोग 4:30 पे घर से निकल जाते हो। अर्ली मॉर्निंग हो, लेट नाइट हो, आप लोगों को ये चीज कोई गर्ज नहीं कर, आप लोगों ने टाइम पर जाना है। जॉब पर टाइम पे जाना किस तरह है, जॉब से टाइम पे वापस आना किस तरह है, छुट्टी कितने दिन की लेनी है, छुट्टी आप लोगों को 1 दिन की मिलेगी, 2 दिन की मिलेगी, किस तरह लेनी है, और जो इनसे पैसा आएगा वो आप लोगों ने देना होता है जी गवर्नमेंट में। ये बेसिकली स्कूलों में सिखाया जाता है। फाइनेंशियल एजुकेशन जो वो नहीं सिखाई जाती, ये सिखाया जाता है कि यहाँ पे मोस्टली लोगों से ये गलती होती है,
हुई है और आगे भी आई थिंक यही गलत मिस्टेक जो होती ही रहेगी। अगर लोग जो है वो फाइनेंशियली एजुकेट नहीं होंगे तो ये मिस्टेक जो वो होती रहेगी। अमेरिका में हर सर्विस की एक पेमेंट है और हर पेमेंट की यहाँ पे सब्सक्रिप्शन है। बिजनेसमैन की बात करें, बिजनेसमैन जो होता है वो जहाँ यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट होता है। जो स्मार्टेस्ट पर्सन होता है वो यहाँ पे होता है वो बिजनेसमैन है। अमेरिका में बिजनेसमैन होते हैं जो वो बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं। कह लें कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो भी इनके सामने समटाइम फेल होते हैं, जो स्मार्टेस्ट होते हैं। और अमेरिका में भी बिजनेस नेटवर्क इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि अगर आप लोगों को कोई भी सर्विस चाहिए, लोगों ने जिम जाना है तो ये कहेंगे कि भाई कोई इट्स ओके, कोई मसला नहीं, आप सब्सक्रिप्शन ले लें। अगर आप लोगों ने कोई फोन लेना है, एप्पल स्टोर पे जाना है, वहां पे फोन ले रहे हो तो कहेंगे कोई मसला नहीं है, आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले लें। अगर कार वॉश करवाने जाते हो ना, वहीं पे भी ये सेम सेंटेंस बोला जाता है। हर जगह आप लोगों को ऑप्शन दी जाती है, पहले बोलते हैं। अगर आप नेटफ्लिक्स देखते हो, आप अमेजोन प्राइम देखते हो, एवरीथिंग सबकी जो है वो अलग अलग सब्सक्रिप्शन है। तो यहाँ पे ये सबसे पहला ऑप्शन कह लें कि ये होता है। हाँ, इन सबको फायदा क्या होता है, एक्चुअल फायदा जो होता है यहाँ पे होता है जो बिजनेसमैन को, ये होती है स्मार्टनेस, ये है स्मार्टनेस। तो यहाँ पे सारा जो फायदा हो रहा है ना, आप लोगों को इतनी सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, तो ये दे रहे हैं जी बिजनेसमैन को। अच्छा, इनकी सब्सक्रिप्शन की बात कर रही हूँ मैं, ये तो अलग बात है। अभी यहाँ पे क्रेडिट कार्ड की बात कर लें, असल स्किन जो आपकी खींचते हैं ना, तो ये जो क्रेडिट कार्ड होते हैं यहाँ पे ये होते हैं। कहीं भी जाओगे, किसी भी मॉल में जाओगे, किसी भी जगह पे जाओगे, आप लोगों को बहुत इजीली आप लोगों को क्रेडिट कार्ड के लिए ऑफर किया जाएगा, अप्रूव कर दिया जाएगा। आप बहुत इजीली उसके रिलैक्स होके उसके ऊपर शॉपिंग करते हैं। और जिस दिन आप लोगों की क्रेडिट कार्ड की जो फीस होती है वो मिस हो गई, आप लोगों की पेमेंट मिस हो गई, तो आप लोगों को एटलीस्ट 20% जो है वो इसका इंटरेस्ट इसके ऊपर लगेगा, 20% जो इंटरेस्ट इसके ऊपर लग जाएगा। यहाँ पे भी लोगों के साथ यही होता है मिस्टेक, जो लोगों के पास पैसा है, अमाउंट है जो वो सेव नहीं हो रहा और लोग जो है वो ब्रोक से ब्रोक ही होते जा रहे हैं। यहाँ पे अगर $1 लाख भी सैलरी है ना, तो फिर भी लोगों के पास वो बचत नहीं हो रही। इतने ज्यादा एक्सपेंस हो गए हैं, इतनी ज्यादा चीजें हो गई हैं, तो हर चीज को मेंटेन करना पड़ता है। तो खाली अपनी कंट्रीज की ये बात नहीं होती, यहाँ पे भी ये सनेरिया है। अब आप लोगों को लगेगा जी फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी चाहिए, उसके लिए आप लोग क्या करोगे, ऑनलाइन जाओगे। ऑनलाइन भी टीचर बैठे हुए हैं, तो वो टीचर बैठे हुए वो भी यही कहेंगे कि जी मेरा कोर्स ले लो, यहाँ पे आप लोगों को जो वो फाइनेंशियल एजुकेशन आ जाएगी, जस्ट अब मेरा कोर्स ले लो। तो हर तरफ यही है और सब यही चीज चल रही है। और यहाँ पे जो भी बिजनेसमैन है वो आप लोगों को इजीली कोई सीक्रेट नहीं बताता कि ये जो है वो सीक्रेट है। कोर्स मिलने के बाद वो बता तो देंगे, लेकिन चलना वहां पे आप लोगों ने खुद ही होता है। कोई इतनी आप लोगों को सीक्रेट जो वो नहीं बताता, आपने खुद ही वहां पे अपना दिमाग लड़ाना होता है। अमेरिका में सिर्फ कौन सी ऐसी चीज है जो आपके काम आती है, वो है जी आपका माइंड, दिमाग जो होता है वही आप लोगों के काम आएगा। जितना अच्छा उसको फास्ट रनिंग पे लाओगे, जितना अच्छा उसको एक्टिव रखोगे, उतने ही आप लोग कामयाब होगे। और अमेरिका में ऐसे ऐसे स्मार्टेस्ट लोग हैं कि आप लोग सोच नहीं सकते हो, जो यहाँ पे आप लोगों को घुमा जाए। इस तरह के स्मार्टेस्ट लोग हैं यहाँ पे। जितने यहाँ पे कह लेना कि इतने बड़े बड़े लोग हैं, आप लोगों को लूट कर भी ले जाएंगे तो आप लोगों को पता भी नहीं चलता। अब बात करते हैं कि आप लोगों को वैल्यू कहाँ मिलती है। क्या हम अपने पाकिस्तान, इंडिया या कहीं और कंट्री में है, वहां पे हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं और हमें वहां पे वैल्यू नहीं मिल रही, और हमें यहाँ पे अमेरिका में वैल्यू मिलती है अगर हम अमेरिका में टैक्स पे करते हैं। तो जी हाँ, आपकी कंट्री में कितने परसेंट वैल्यू मिलती है वो आई थिंक आप लोगों को आइडिया है। लेकिन अमेरिका में आप लोगों को कहीं ज्यादा, उससे बहुत ज्यादा जो है वो वैल्यू मिलती है, क्योंकि आप लोगों ने लाइफ टाइम जो इसका हर चीज में आप लोगों ने टैक्स फाइल किया होता है, टैक्स दिया होता है। उसके ऊपर आप लोगों को जब आप लोग रिटायर हो जाते हो, रिटायरमेंट्स मिलती हैं, आप लोगों को फैसिलिटीज मिलती हैं। यहाँ पर आपको फेडरल टैक्स, स्टेट टैक्स, सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर, ये 4 चीजें मिलती हैं। कल कला को अगर आप लोग बुजुर्ग होते हो तो आप लोगों को ये सारी फैसिलिटीज मिल जाती हैं। और हमारी कंट्रीज में देखने इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होती है, उसकी वजह से आप लोग टैक्स भी देते हो, ये नहीं कि टैक्स नहीं देते हो, लेकिन इनकेस आपके घर में कोई सिक भी हो जाता है तो आप अपनी गाड़ी निकाल कर लेकर जाते हो। यहाँ पे आपके घर में चार चार पांच पांच गाड़ियां बाहर खड़ी होती हैं,
आप लोगों ने 911 कॉल करनी होती है, आप लोगों को पता है कि फ्यू सेकंड्स में एम्बुलेंस बाहर आ जाएगी, साथ पुलिस वाले आ जाएँगे, साथ फायर वाले आ जाएँगे, तो वन टाइम में 3 गाड़ियाँ तो एक टाइम में आ ही जाती हैं। और पाकिस्तान में या किसी और कंट्री में ये चीज़ें बिल्कुल अवॉइड होती हैं, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, आपने खुद ही लेकर जाना है, भई गाड़ी निकालो, इमरजेंसी हो गई है, वहाँ जाना है, आपको पता है आपके सिटी में जो वो एम्बुलेंस है, लेकिन फिर भी आपको श्योर नहीं हो कि वो एम्बुलेंस आएगी या नहीं आएगी, अगर आ भी जाती है तो कितने टाइम में आती है, तो ये है जी डिफरेंस। वहाँ पे रिटायरमेंट्स कितनी मिलती है वो आप सब लोगों को पता ही होगा, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को आफ्टर रिटायरमेंट्स के काफी ज्यादा बेनिफिट हैं जो आप लोगों को 100% मिलेंगे ही मिलेंगे। तो लाइफ का डिफरेंस तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। इस हवाले से और भी बात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।